हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। स्टडी मस्त चल रही है। जनरली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले पढ़ाई करने का उतना अच्छा खासा मन नहीं करता, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। अभी मुझे पढ़ाई करने में बहुत ठीक लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन और मिल जाता तो मैं और अच्छे से पढ़ लेती। फिलहाल जब EMRS का एग्ज़ाम दे के आई थी ना, तब लग रहा था छोड़ो जाने दो, जल्दी से KVS का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, मैं फ्री हो जाऊँ। बट अभी लग रहा है कि काश एक दिन और होता तो मैं और अच्छे से पढ़ लेती। टाइम वेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि थोड़ा सा और टाइम होता। तो फ़िलहाल आज मुझे ये बताना है कि एक दिन मुझसे किसी ने कमेंट में ये क्वेश्चन, पहले मैं पढ़ाई वाली चीज़ बताती हूँ फिर इसको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि EMRS के एग्ज़ाम में मैंने उपन्यास एकदम से छोड़ दिया था, उसको नहीं पढ़ा था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली बुक, सी दिस, सुबह शाम दोपहर दिन रात बस यही बुक लेके रट्टाफिकेशन कर रही हूँ। समझना कुछ नहीं है। किसी तरीके से मैंने क्या किया है कि उपन्यास को शुरू किया, पूरा पढ़ डाला, फिर शुरू किया, पूरा पढ़ डाला, ऐसे ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सा है और कौन सा नहीं है। और मेरे पास भी इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसमें से इम्पॉर्टेंट ढूंढ करके पढ़ूँ। तो एक तरफ से एक तरफ पूरा पूरा पढ़ ले रहे हैं, फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या होता है। इम्पॉर्टेंट मुझे जैसे कि बहुत वो टाइप की रचनाएं हैं, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, और धर्मवीर भारती की एक और है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, गुनाहों का देवता। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, कांता भारती की रेत की मछली, मुंशी प्रेमचंद की सारी, और मतलब सारी रचनाएं, प्रेम नहीं, उनका क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद की तीन रचनाएं हैं, तीनों याद है, जो बहुत फेमस है। मुझे सिर्फ वही याद है, बाकी जो एग्ज़ाम में पूछता है वो सब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा इसमें से इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने बस यही किया कि एक तरफ से लेके पूरा पढ़े जा रहे हैं, पूरा पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। 4-5 रीडिंग मैंने ले लिया, उसमें से कुछ कुछ रचनाएं मुझे याद भी हो चुकी हैं, बट उतना अच्छे से नहीं याद हुआ। ये पढ़ने का एक फ़ायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान मैं बताती हूँ। जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी ना, तो मुझे कुछ भी उसमें से ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, बस मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी कि ये किसकी है एक्चुअली। तो ऐसा है। तो मतलब ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बस ये किताब लिए हैं, इसके अलावा रिटन विटन सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यही रट्टाफिकेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोग बताना, आप लोग क्या पढ़ रहे हो। हाँ, मुझे ये बताना था आज कि एक दिन मुझसे किसी ने कमेंट बॉक्स में कुछ पूछा था कि इसमें वेटिंग लिस्ट आती है नहीं आती है, या फिर DV में कितने लोग, ऐसा ही तो कुछ क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने उसमें गलत बता दिया था। मतलब पिछली बार जब मैंने दिया था EMRS, तो उस समय ऐसा नहीं था, मतलब, बट इस बार चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। मैंने क्या बताया था एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, और मैं कमेंट अब ढूंढूं कहाँ उसको, तो मैं ढूंढना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे ये है कि जिसका भी ये डाउट था वो फिर से देख लेगा, या फिर वो जाके चेक कर लेगा। यार, मुझे एग्ज़ाम जब मैं देने जाती हूँ किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, मुझे सिर्फ 2 चीज़ें पता होती हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसमें माइनस मार्किंग कितनी है, बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता रहता है। इतना पता रहता है तो तुमको लगता है मैं यहाँ रहती। तो अभी इस बार कैसा है कि 3 टाइम्स लोगों को बुलाया भी जाएगा, उसमें से मेरिट बनेगी, जो ऊपर वाले होंगे वो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो नीचे वाले बचे रहेंगे वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। 2 साल के पीरियड के अंदर अगर कोई भी छोड़ता है तो फिर जो बचे हुए वाले हैं उसमें से सेलेक्ट होते जाएंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस है। और ये DV के लिए, जब पिछली बार मैंने DV कराया था तो उसमें मेरा एक डॉक्यूमेंट मतलब ठीक नहीं था, करेक्ट नहीं था, फिर मैंने उसको फिर से बनवा के, उन्होंने मुझे 10 से 12 दिन का अराउंड टाइम दिया था, मैंने फिर से बनवा के दिया था। तो किसी किसी का इशू, किसी ने ये भी पूछा था कि मार्कशीट में ऐसा डेट वोट का कुछ इशू है, तो वो लोग ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि आप ठीक है, फिर से बनवा के फिर उनको सबमिट करना रहता है। तो मतलब मैंने सबमिट किया था तो ये हुआ था। अब इस बार कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट पिछली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही थी क्योंकि मैंने वहाँ पे गलत बता दिया था। वैसे मैं कमेंट खोजती तो मुझे मिल जाता, बट मुझे खोजने का मन नहीं हुआ है। और क्या बताना था, फ़िलहाल मैं यही पढ़ रही हूँ यार, आज ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बस मैं ये रट्टाफिकेशन कर रही हूँ। और बाकी आप लोग बताना
कि आप में से कौन कौन क्या पढ़ रहा है। हाँ, मैं इसमें एक किसी को कट ऑफ जानना है ना कितना जाएगा, मैं एक लिंक शेयर करती हूँ कमेंट बॉक्स में, मतलब कि उसको देख लेना। ऐसा ऐसा कट ऑफ जा रहा है ना, देख के एकदम दिल दहल जाएगा। 80 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लिंक पे जा कर के देखना ज़रूर। मतलब वैसे तो मैंने कहा था कट ऑफ प्रिडिक्शन वाली वीडियो मत देखना, बट ये वीडियो नहीं है, बट आप उसमें जाओगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। सब कट ऑफ को लेकर इतना परेशान है कि मैं क्या बताऊँ। जिसका जिसका 70 75 80 आया है ना, वो ज़्यादा ही परेशान है कि उसका होगा कि नहीं होगा। आई डोंट नो वाई, वो क्यों इतना परेशान है। भाई 75 80 लिए हो तो आराम से जाओ, घूमो फिरो, मस्त मज़े करो। यहाँ पे 60 65 वाले एकदम आस लगाए बैठे हुए हैं कि मैं भी उनको डीवी के लिए बुला लिया जाए। बाकी 75 वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 75 80 जिनका भी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कट ऑफ देखना होगा तो लिंक शेयर कर दे रहे हैं, उस पर जाके देख लेना, पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक लोग मुझसे कह रहे थे कि रुको, जब पढ़ाई वाला वीडियो बनाती हो तो थोड़ा सीरियस होकर बनाना है। मतलब स्टडी सीरियस नहीं होया जाएगा, फिलहाल ऐसे ही रहेगा हंसते हंसते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।